आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो आपकी रेंज से बाहर है, यानी नॉट रीचेबल है। कृपया बार बार फोन करके हमारा दिमाग खराब ना करें। You are trying to reach is currently not available। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल जो मैंने यह ऑडियो तरत सुनाई है, एक बार नु आ रहा भाई जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाह रहे हो और रेंज तक बाहर है, नॉट रीचेबल है। लेकिन एक और जो नई टोन है वह बन की नू, क्योंकि घर गृहस्थी घर गुजरे पड़े हैं, वह बन पति से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो आपकी रेंज से बाहर है, यानी नॉट रीचेबल है। कृपया बार बार फोन करके हमारा दिमाग खराब ना करें। चलो तो इस टाइम गुरुग्राम तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। ये लाइव तस्वीरें हैं, जितने भी दर्शक हमारे गले जुड़ रहे हैं गले गले शेयर कर दे रही हो। जो मेरी राइट साइड में है विनीता है और इनके पिताजी हैं। फिलहाल विनीता रोटी की मोहताज हो रही है, या रोटी संयोग तो हम नाड़ा तरी पाएगी। रोटी की मोहताज नू है, क्योंकि जिस घर में पिता अपनी बेटी ने शादी करके भेजे है तो उन्होंने सोचा भी आगे का जो 20-22 साल अपना घर में जब बेटी जवान हो तो उसकी शादी हो गए, तो फिर उन्हें शादी करके भेजे हैं। तो नू एक सोच हो माँ बाप की भी हमारी बेटी जड़ जाओगी तो वह सुखी भी रहोगी और उसने किसी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। सोचो भी रोटी भी खाने नहीं मिले, जेब में कोई पैसा नहीं रहा है, बेटी है छोटी गोद में और उसके रेरे माटी बिरान माटी बदीन माटी पंखे दाड़े हो जाए। तो ये लाइव तस्वीर आप मार्गल देख रहे हो। तो एक नया फीचर आया है, वो यूँ है जिस पति से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो आउट ऑफ रेंज है। तो यह चीज क्यों साबित होगी हम बतावांगे। फिलहाल विनीता और उनके पिताजी उनके पापा मेरे साथ हैं। राम राम भाई, राम राम। तो एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दो जी। राम राम जी। दर्शकों को राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम हाथ जोड़ के। अच्छा ये बताओ, आपके पति को आप फोन करते हो तो नॉट रीचेबल है, आपके पति आउट ऑफ रेंज है, ऐसा क्यों? हमेशा उनका फ़ोन नॉट रीचेबल में आता है। मेरी शादी 30 नवंबर 2019 में हुई थी और शादी के बाद से ये लोग मेरे को दहेज के लिए मारना पीटना करने लगे, घर में परेशान करने लगे। फिर मतलब मेरे कान पे उन्होंने थप्पड़ मारा था, पर्दा फट गया था। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर पाई थी क्योंकि घर गृहस्थी की बातें थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये मुझे लेने के लिए आए थे, इनको लगा कभी कहीं रिपोर्ट ना कर दे। ये मुझे 29 मार्च 2020 में वापस ससुराल ले गए, संत नगर बुराड़ी दिल्ली। उसके बाद जब तक मैं प्रेग्नेंट थी 1.5 महीने की, फिर मेरी बेटी हुई, तब तक 8 महीने तक सब कुछ सही चल रहा था। जब मेरी बेटी हो गई पवी हेजल गौतम, तो उसके बाद से मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास उषा गौतम, ससुर सुनील गौतम जो कि दिल्ली दूरदर्शन मीडिया में है जी। एक सेकंड, ये विनीता था, हम वो वीडियो भी आपको दिखावांगे जब ये अपनी ससुराल में जावे है। सोचो शादी ने 4 साल हुए हो, 4 साल भी पूरे को नहीं हुए, 1 महीना बाकी है। सोचो कि 4 साल लगभग हुए हो शादी ने, और ससुराल में जब यह जावा है तो इसके जो सास ससुर हैं, जो इसके ससुराल वाले हैं, वो घर के गेट बंद कर रहे हैं, यानी कि नॉट रीचेबल। फोन पर तो हैं ओढ़े जाके इसकी ससुराल और इसका ससुराल वाले वो भी नॉट रीचेबल हो जाए। गेट बंद कर लेते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, वीडियो दिखाओ, गेट बंद कर लेते हैं। चलो फिलहाल हम भाई प्रूफ भी बात करेंगे, सबूत भी दिखावांगे। लेकिन एक चीज कहूंगा, रिश्ता की कदर नहीं मैची तो गदर मैच रहे। और एक चीज और भी नहीं था, हम क्लियर कट पूछांगे। 2 बात हो रहे हैं, या तो ला लो या लाग लो, कौन ही हो रहा है यू काम, क्यों ईगो सब में अपनी। दूसरी चीज हो रहा है, या तो वो सेपरेट होना चाहते हो, या फिर माँ बाप से अलग रहना चाहते हो, या फिर की बात हो अपनी, या फिर मिलकर रहना चाहे। गाड़ी में रह गया फोन, खुली है गाड़ी, ले आओ जी। चलो फिलहाल अच्छा विनीता, पहले ये बताओ, आप ये बताओ, अपने ससुराल में अपने पति के साथ मिलकर रहना चाहते हो आप? हाँ जी, मिलकर रहना चाहती हूँ। और मैं तो हमेशा से मेरे को दे दो आप। मैं तो हमेशा से यही कोशिश में हूँ कि पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर रहे। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे घर के अंदर आने ही नहीं देते हैं। मेरी एक 2 साल 9 महीने की लड़की भी है। मेरा पति कभी मुझे वहाँ पे मिलता ही नहीं है, कभी उनका फोन नहीं लगता। ससुर जो सुनील गौतम है, दूरदर्शन का कार्ड दिखा करके मुझे वहाँ से निकाल देते हैं। जब पति से नहीं बनती तो सास ससुर को अपनी बात कही जा सकती है, कहीं जा सकते हैं, वो सुनते ही नहीं है। उन्होंने मेरे को घर से बाहर कर दिया, मेरा सामान निकाल दिया, मेरे लोग तोड़ दिए। जो भी जिस कमरे को मैं यूज करती थी, जो मेरा वैवाहिक कमरा था, उसमें से मेरा सारा सामान बाहर कर दिया, ताला तोड़ दिया। उसकी मैंने शिकायत भी थाने में की हुई है। प्रशासन मुझे रात के टाइम वहाँ से उठा करके ले जाते हैं मेरे गेट से। 2 बातें होती हैं बिगड़ने की, पति नशा वगैरह करता है, कहीं और कोई रिलेशन है कोई?
मेरे सामने तो वो नशा करते थे और मैं उस चीज को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो मानते नहीं थे। उनके मम्मी पापा हमेशा सोचते थे कि मेरा इकलौता बेटा है, ये हमारे लड़के को उड़ा रही है, पर ऐसा नहीं था। मैं उसको समझा रही थी, क्योंकि मेरे पास एक बेटी थी, आगे हमें अपना फ्यूचर भी देखना है। चलो एक चीज मैं बता दूं, पिछले दिनों एक बहुत हाई प्रोफाइल मुद्दा था, वो मामला था आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। उसमें अंतर इतना था, भाई आलोक मौर्य कह रहा था भाई मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया, और वहां बाद में धोखा देगी। आड़ा अपोजिट है। आड़ा मैंने जो जानकारी मिली है, विनीता ने अपने हस्बैंड को इंडिगो एयरलाइंस में लगवाया। इसने ये कह रहे दावा करें भाई इन्होंने अपने पति को इंडिगो एयरलाइंस में लगवाया, और उसके बाद नतीजा यूं मिला भाई इसको विनीता को दूध मतलब माखी की दाल काट दिया। तो यह बात सच्चाई है, आपके पति को आपने लगवाया था? हाँ जी, एयरपोर्ट पे जब उनकी पहली ड्यूटी छुट्टी थी, तब उसके दूसरी जॉब के लिए मैंने ये बात की थी कि इसको इस जॉब पे लगा दिया जाए। अच्छा। तो फिर उन्होंने मतलब जहाँ से इनको निकाला गया था वहाँ से पेपर वगैरह इकट्ठे करके इनको एक हेल्पफुल बंदे थे, उन्होंने इनकी हेल्प करी थी और उस कार्गो डिपार्टमेंट में एक्सरे स्कैनिंग का काम में लगाया था। अच्छा एक चीज और सुनो भाई, जिस घर में कोरा में अच्छे पड़े हूं तो टके डोले, डड़ा पाड़र मुद्दे लिखड़े, डड़ा पाड़र मुद्दे लिखड़े। और बात थी रिलेशन की, बात थी रोटी की, कपड़े की, मकान की, लेकिन आज यह रोटी खाने की मोहताज है। इसकी यदि वही बात है, जब ये फोन पे हमारे पास फोन आए तो रोगन नू बोली बोला मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है, फुट्टी कोड़ी नहीं है। क्यों? जिस घर में यह शादी होकर गई, क्या इसके ससुराल वाले का फर्ज नहीं बना था? हालांकि लड़की के भी फर्ज बने अपने ससुराल के प्रति वो कर्तव्य निभाई, लेकिन फिलहाल इसकी कितने साल की बेटी है आपकी? मेरी 2 साल 9 महीने की लड़की है, और वो ये बोलते हैं कि ये घर मेरा नहीं है। क्या मतलब शादी करते अब आप प्रॉपर्टी वगैरह दे करके शादी करते हैं बेटी की? ससुराल वालों ने ये कह के मुझे निकाल दिया है वहाँ से, और मैं गेट पे बैठी रहती हूँ। मुझे उठा देते हैं, पुलिस में फोन करते हैं, वो मुझे रात में थाने में रखते हैं पुलिस वाले, मेरी वीडियो बनाते हैं, कोई उनके लिए एक्शन ही नहीं लेते हैं। मुझे मार पीट के बाहर कर देते, गेट नहीं कभी खोलते, मेरा ताला तोड़ दिया, मेरा सारा सामान इधर उधर कर दिया। मैं अपनी बच्ची को लेकर के पूरी रात भर थाने में बैठी रही, लेकिन किसी भी प्रशासन ने में एक बार भी सुनाई नहीं करी। एसएचओ जो बुराड़ी थाने के राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये कहा है कि मैं एसीपी हूँ। आप जानते हो रात के टाइम जब मुझे थाने में लेके गए थे, एसएचओ की गाड़ी से मुझे लेके गए, एक बार पीसीआर दिल्ली पुलिस की गाड़ी से चलो एक बार और मैं इनके पति को, हालांकि हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, एक बार और इनके पति को हम लाइन पे ले लें जब वो फोन जो कि, लेकिन हेडिंग टाइटल जो है वो ये है जिस पति से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी आउट ऑफ रेंज है, यानी कि नॉट रीचेबल। एक बार और दोबारा ट्राई कर लें, एक बार ये वीडियो भी दिखा देंगे। रुक जाओ, ये नंबर था ना, लो भाई दोबारा मिला दिया। Trying to reach is currently not available. आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। और एक और चीज है, पति तो उपलब्ध है ही नहीं, फोन मिलता नहीं। जया घर जावे तो इसके ससुराल वालों के जो गेट के दरवाजे हैं वो भी उपलब्ध नहीं है, वो भी खुले नहीं है। ये वीडियो देखो आप, नुकारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अभी मत रो, ये लोग गेट खोलेंगे नहीं ना, अंदर से बंद कर रखा है, इन्हें मना किया हुआ है ना पुलिस वाले से कि गेट मत खोलना। इन्होंने हमें निकाल दिया है ना घर से बाहर। चुप हो, रो मत तू। अच्छा वो और दिखाओ, रात को आप गए थे, दरवाजा खुलवा रहे थे, पुलिस थी साथ में। चलो मैं कौन सी वो बुराड़ी एरिया, बुराड़ी जो थाना है उसकी पुलिस से हम कहाँ भाई। देखो ये रुक के मान लग रही रात को, कितने बजे का टाइम है? देख रहे हो आप, मैंने एक बार भी बैल नहीं बजाई। अगर अच्छे इंसान होते ना तो एक बार खोल देता। आप मेरे ऊपर चढ़ के आ रहे हो ना, सब आप मेरे ऊपर चढ़ के आ रहे हो ना। मैंने साइड कर दिया, उनको साइड कर दिया है। अपने बच्चों को गाड़ी तो बहुत बड़ी है, मैंने एक बार भी नहीं बजाया, एक बार भी मैंने नहीं बोला। कर दे, इन्हें भी जान हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि मैं एक बार दिल्ली पुलिस ने कहूँगा, वो दिल्ली पुलिस एक दिल्ली पुलिस है। हालांकि सारी पुलिस एक सी नहीं होती, कुछ पुलिस वाले हैं जो सारा महकमा वो कर रहे हैं बदनाम। तो पुलिस वाले कोऑपरेट करेंगे नहीं आप जब जाते हो तो? मुझे कोऑपरेट नहीं करते, वो हमेशा बोलते कि मैं आपके पति चलो ये किसका फोन है देखो। चलो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लो भाई, ये झगड़ा। चलो
चलो ये घर घर की कहानी है। और एक चीज और है, देखो जब इस तरह की वीडियो आवे हैं तो नतीजे मिले हैं कि इनाम में क्या मिले है, कोर्ट की तारीख, पुलिस थाने के चक्कर, और आखिर में किसी का समझ में आ जाए तो उसका यूं है भाई आपस में समझौता। इस तक पहले आप क्यों अपने रिश्ते ने बर्बाद करने लग रहे हो, क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा, और क्यों छोटे छोटे, या फिर कान के कच्चे हैं, या कोई सरीकेबाजी है, या फिर कोई बहका रहा है, या फिर कोई गुमराह कर रहा है। मैं तो कहूँ लड़का तो लड़की था, यदि कोई आके बीच में को तो हमने गुमराह करा है खासकर। और ये जैसे इसके पिता हैं, आप तो भी कहूँगा जी, मैं तो आपकी बेटी, आपकी बेटी का आप तो बसाने चाहते हो, गुजरना पहली प्राथमिकता बसाने की होगी। बिल्कुल जी, मेरा यही उद्देश्य है कि मेरी बेटी खुशी से अपने नहीं चाहते। जब तक मुझे साथ नहीं रखेंगे तो घर कैसे बसेगा। घर बसाने के लिए उन्हें मुझे साथ तो रखना पड़ेगा। वो लोग खुद ही मुझे, बेटा भी वहीं पे है, ये मेरे ससुराल वाले हैं, ये सब लोग घर के अंदर है, लेकिन मैं घर के बाहर हूँ और मेरी बेटी घर के बाहर है, तो घर कैसे बसेगा। मैं और मेरी बेटी इनके लिए अलग हो गए ना। अगर मैं भी साथ होती तो घर बसता। चलो चलो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप हमारे संसार क्रांति चैनल पर देख रहे थे। जितने भी न्याय प्रिय लोग हैं, इस वीडियो ने शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो। और एक चीज और मैं कहूँगा भाई, इस टाइम तो ये कोर्ट के बाहर से गुरुग्राम की कोर्ट है जो, उस कोर्ट से लाइव। हाँ, और हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता कराएंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। तो विनीता का जो ससुराल है, हम एक दिन टाइम काट के उड़े भी जावांगे। हाँ जी, दिल्ली संत नगर बुराड़ी, अच्छा, गली नंबर 2, हाउस नंबर 24, वेस्ट संत नगर। अड़ोसी पड़ोसी क्या करें, अड़ोसी पड़ोसी नहीं आते मदद के लिए? नहीं, वो डर के आते देखते हैं कि मैं दिल्ली दूरदर्शन बनना चाहता हूँ ना, कोई बुरा नहीं बनना चाहता है। नु कहते हैं मैं, इनके विनीता के ससुर जी ये कहते हैं कि मैं दिल्ली दूरदर्शन में हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और हर जगह वो पुलिस को हर जगह कार्ड दिखा देता है, मैं दिल्ली दूरदर्शन में हूँ, उसकी दोस्त दिखाता है। मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करता है। जब मेरी देवती हुई है तो जब भी मेरे से डिमांड करी थी पैसे की। चलो जब से बच्चे का बर्थडे के कैश नहीं दे पाए ना हम लोग, तब से ही इन लोगों ने मेरे साथ ये सारी चीजें कर दी है। लड़की पे लड़की होनी गुनाह हो गई है। इसके बच्ची हुई थी तो जब से इसको मारना पीटना शुरू कर दिया, चारों लोगों ने उन्होंने धक्के मार के मेरी बेटी को घर से मेरा बच्चा जब से हुआ तब से ननिहाल में ही मतलब पला बड़ा है। मेरा बेटी अभी तक ये नहीं जानती कि मेरा बाप कौन है, क्योंकि उसने कभी अपने बाप के फर्ज निभाए ही नहीं है। और जब भी बेटी होती है ना बेटी को लेता है, घर के बाहर मेरा बच्चा घूम रहा है ना बच्चे को देखता है, वो घर के अंदर रहता है। एक बार भी मैं जब से जाते हैं वहाँ पे विनीता की ससुराल जाते हैं, वहाँ पे अंदर इसको एंट्री करवाने के लिए कि यहाँ रह लेंगे, सुख शांति से रह लेंगे ये, तो अपनी पोती को, अपनी बेटी को, वो छोटी सी 2-2.5 साल की बच्ची है, उसको भी वे नहीं देखते, नहीं रखते, उसको भी, उसको बिल्कुल मोह माया नहीं है। चलो, एक पिता के लिए सबसे दुखद है यह तस्वीर, एक पिता के लिए सबसे दुखद है जो पिता अपनी बेटी ने शादी करके भेजे, तो उन्होंने सोचा भाई आगे जिस घर में जाओगी वो खुश रहोगी, सुखी रहोगी। ये मेरी बेटी है, देख लो छोटी, ये बेटी है, इसको भी चारों में से कोई नहीं, वही बाहर खड़े तो उन्हीं का ही है। छोटी बच्ची को भी एक बार ये नहीं देखा कि ये बच्ची है, बच्ची के नाते तो बाप घर के अंदर है, बेटी और पत्नी घर के बाहर है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारी 4 बंदे की फैमिली है। मैं और मेरा बच्चा कहाँ गया, बच्चा भी वहीं से आया, मेरी शादी हुई है तब वो मेरी फैमिली बनी है। ये लोग मुझे मानते नहीं है अपना। अब मैं अपनी शादी थोड़ी नहीं तोड़ूंगी, मुझे अपना रिश्ता बचाना है, बचाना है। चलो, ये एक अच्छी बात है, विनीता की तरफ से यह बात आवा है कि मैंने रिश्ता बचाना भी है, घर बसाना भी है, कि कानूनी बात कराएंगे। यदि तलाक ना हो रहा हो तो आप किसी भी लड़की को, यानी कि घर की बहू ने आप कैद को नहीं सकते, ये रूल है। तलाक नहीं होया तो आप कोई दूसरी शादी नहीं करा सकते, तलाक नहीं हुआ तो घर से आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, और तलाक नहीं हुआ तो इसका जो हक है उसको आप मार नहीं सकते। यह बात सच्चाई है। मकान बेच रहे हैं जिस अभी हमने दिल्ली संत नगर बुराड़ी, हाउस नंबर 24, गली नंबर 2। अब मुझे कल ही पता चला है डीलरों से कि वो मकान बिक रहा है, क्योंकि मैंने जब देखा कुछ डीलर, प्रॉपर्टी डीलर वाले आए थे और उस मकान को सेल कर रहे हैं, और मेरी नज़र में वही एक प्रॉपर्टी है। चलो, वो मेरी शादी वाला घर है, वहाँ पे मेरी शादी हुई थी। ठीक, ये कानूनी बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज देखो, उन्हें घर बसाना मंजूर नहीं, इसको घर में रखना मंजूर नहीं, उनकी घर की जो लक्ष्मी है, जो पोती है उनकी, उसको मंजूर नहीं, उस बाप ने अपनी बेटी को रखना मंजूर नहीं, तो उन्हें घर बेचना मंजूर है। आप सोचो किस तरह की सोच है। हालांकि हमने कहा था ना हम पक्ष के ना विपक्ष के, हम निष्पक्ष। यदि दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे, यदि विनीता और इनके फादर ने, जो पापा ने, इनके पापा ने जो आरोप लगाए हैं, यदि इनमें दावे में दम नहीं है, तो दूसरा पक्ष भी है हमारा इस चैनल पर अपनी बात रख सके, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए, और प्रशासन ना हालांकि बेरा हुआ सारा,
पुलिस ने बेरा हुआ कौन ठीक है कौन गलत है। प्रशासन तक हमारी अपील है इस मामला में आप जिंदा जमीर की जो हम पत्रकारिता कर रहे हैं नू जिंदा जमीर दिखाते हुए अपनी ड्यूटी ने निष्पक्ष तरीका से निभाओ और न्याय दिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। क्या कुछ कह प्रशासन से अपील दिल्ली पुलिस से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपील करना चाहोगे उनको? जी सर, अभी तो मैंने दिल्ली पुलिस जो बुराड़ी थाने में मैंने उनको कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन अभी मेरी उस कंप्लेनों पे काम नहीं हुआ है। बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, उन तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी को बताओ, कुछ मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी, यही है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं विनीता, वाइफ ऑफ पंकज गौतम, सन ऑफ सुनील गौतम, जो कि दिल्ली दूरदर्शन मंडी हाउस में है। उन्होंने मुझे और मेरी 2 साल 9 महीने की बेटी है घर से ज़बरदस्ती करके घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ये बोला जाता है कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आओ। क्या जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलेगा मैं कहाँ पे रहूँगी? अभी मैं 6 जुलाई से लेकर के इतना टाइम हो गया है, मैं अपनी गली में ही रहती हूँ एक पड़ोसी के पास। वो मेरी एक लड़की, वो मेरी बहुत हेल्प कर रही है, मुझे खाना दे रही है, मेरी बच्चे को रख रही है। वो मैं जब बाहर आती हूँ तो वो मेरे बच्चे की पूरी केयर कर रही है। चलो, दुर्भाग्य है, विडम्बना है, और इस शख्स के लिए ये बात सुनना आसान नहीं है। खड़ा है लेकिन भीतर ये जो बात विनीता ने भी कही, अभी मैं गली में रह रही हूँ, मैं किसी पड़ोसन के यहाँ रह रही हूँ, तो एक बाप के लिए अपनी बेटी के मुंह तो ये बात सुन माओ तो कलजा पैट का है। क्यों जी इस तरह की? दो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाया जाए, मेरी बेटी को उसी घर में सुख शांति उसके परिवार के साथ रहने दिया जाए, और वो छोटी बच्ची है उसको भी रहने दिया जाए, सब सुख शांति से रहे। बताने की बात और मेरे को ये है कि भाई दिल्ली पुलिस भी इस बच्ची का सहयोग दें, जो जायज बात है वो इसका करें। ये ऐसा ना करें कि झूठ बोल के दिल्ली पुलिस ये कहते हैं कि एसीपी साहब बुला रहे हैं, रात को 11 बजे मेरी बेटी को उठा ले जाते हैं और वहाँ पे एसीपी साहब नहीं मिलते हैं। और झूठा एक एसएचओ झूठ बोलता है। एक रामवीर बुराड़ी थाने में है, रामवीर एएसआई, वो मेरी बेटी को बार बार उठा के और वहाँ धमकी देता है, अलग कमरे में बैठा के इसको धमकी देता है, तू अपना केस उठाओ और मुकदमा ठोक दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा डाल दूंगा। ज्योति चौधरी मैडम है, जो कि मेरे को मेरा जबरदस्ती हाथ खींच के मेरे ससुराल गेट से उठाया, जिन्होंने मेरे हाथ पे चोट आई थी काफी। मेरा मेडिकल बनाया बुराड़ी कौशिक हॉस्पिटल से, वो मेडिकल भी मेरे पास है। चलो, ये दिल्ली पुलिस जरूर किसी दबाव में काम कर रही है। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, कहीं पे भी नहीं दिया। अगर वो मेरा साथ देते तो मैं अपने घर के अंदर होती, लेकिन मैं अपने घर से बाहर हूँ अब। चलो, फिलहाल तो कोर्टां के चक्कर कट रहे हैं, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।